की विवेचना करना असंगत होगा, मैं जानता हूं, लेकिन यहां पर कुछ मुख्य मुख्य शब्दों को हमने लिया है और जहां तक संभव होगा आपको शब्दों का अर्थ बताने की मेरा प्रयास होगा। जो आप याद कर सकते हो उन शब्दों के अर्थ में बताऊंगा। हर एक शब्द का यदि मैं जड़ बताने लग गया, रूट बताने लग गया, तो ये कदाचित हो सकता है कि अप्रासंगिक व्याख्यान हो जाएगा। इसलिए मैं प्रयास करूंगा जहां पर जितना बताना होगा उतना बताऊंगा। आइए चलता हूं। देखो, अंधकार है साथियों, मैंने आपको अंधकार और प्रकाश वाला विलोम शब्द जो बताया था तब मैंने आपको बताया था, और उजाले का अंधेरा और अंधकार का प्रकाश। लेकिन अंधकार जो है वो तत्सम है, अंधेरा उसका क्या हो गया, तद्भव हो गया। पहली चीज समझ में आ गई। फिर उसको तम कहते हैं, फिर उसको तिमिर कहते हैं, फिर ध्वांत कहते हैं। ध्वांत अर्थात जहां पर कुछ भी ध्वस्त हो जाता है, सब कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसका मतलब वो ध्वांत है। और अंधियारा, ये सब अंधकार के पर्यायवाची है। अतिथि, देखो पहला महत्वपूर्ण है प्रागुणिक। प्रकृष्ट रूप से गुणिक कहते हैं पाहुने को, पाहुना जो होता है ये पाहुना, प्रकृष्ट रूप से प्रागुणिक और पाहुना, ये गुणिक पाहुना बन गया। आगंतुक अर्थात आने वाला। अब आगंतुक देखो अतिथि भी हो सकता है। हम कहते हैं कह सकते हैं कि आज हमारे कुछ यहां पर आगंतुक मेहमानों का स्वागत हम बोलते हैं ना, तो आगंतुक आने वाले मेहमान और आगंतुक अतिथि, लेकिन आगंतुक आने वाला भी अतिथि होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना होगा। इसी प्रकार से अभ्यागत, अभिआगत, अभ्यागत और आगत, आया हुआ, और मेहमान। देखो ये मेहमान कहां से आया, विदेशी शब्द है। मैंने अभी आपको कहा कोई शब्द जो सांस्कृतिक मूल्य वाला शब्द, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ शब्द है, हमारे यहां पर कहा गया अतिथि देवो भव, शुरुआत वहां से हुई। फिर उसके बाद में किसी ने किसी संदर्भ में प्रागुणिक बोल दिया, फिर हमारी परंपराओं ने इसको पाहुना बना लिया, फिर आगंतुक बोल दिया, फिर अभ्यागत बोल दिया, और अभ्यागत की रक्षा करना चाहिए, आगत बोल दिया, और मेहमान बोल दिया। इसी प्रकार से ये अतिथि के ये जो 6 पर्याय हुए, समय, काल और देश के अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में गढ़ लिए गए। इसी प्रकार देखिए अग्नि, अग्नि जो है उसका पहला आग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अग्नि तत्सम है, आग तद्भव है। एक तो ये ध्यान रखो, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, कम से कम 2 तो याद रखो। और फिर जो है पवि, अब ये पवि जो है वो पू धातु से बना है, अर्थात जो शब्द को पवित्र करता है वो पवि है। और पवि को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे तो पावक अर्थात पवित्र करने वाला धातु वहां पर पू है, पवित्र करने। कृषाणु, कृष कहते हैं पतले, अनु कृषाणु अर्थात जब अग्नि जलती है, ज्वाला उठती है, तो कृषाणु अर्थात ऊपर की तरफ उठती हैं और छोटे जो है नोक की तरफ उठती है, इसलिए कृषाणु हो गया। वहनी इसको कह दिया। ये वहनी शब्द कब आया, जब हमारा यहां पर दार्शनिक काल चल रहा था, जब हमारे यहां पर सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा दर्शनों की बोलबाला था। उस वक्त कहा गया यत्र यत्र वहनी तत्र तत्र धूमः। वहनी, वहां का शब्द आया, वहनी शब्द हो गया, वहनी शब्द हुआ। इसी प्रकार अश्नि शब्द हुआ। हुताशन, हुताशन होम की गई सामग्री को अशन खा जाती है कौन, अग्नि, इसलिए हुताशन नाम हो गया। हुत भुज अर्थात दिए, हुत अर्थात हवन में जब हम होता कुछ डालते हैं उसको भुज अर्थात खाने वाली जो हुतभुज। और वैश्वानर विश्व में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए वैश्वानर हो गई। और अनल हो गया, और रोहिताश्व हो गया, और हुताशन हो गया, वही हुताशन तो पहले आ गया। तो ये अग्नि के पर्याय हो गए। आगे लिए चलता हूं। अश्व, घोड़ा हो गया पहला, और फिर इसको घोटक बोल दिया। क्यों बोल दिया, क्योंकि घुटने का विशेष महत्व है। घोड़ा जो है उसके घुटने सबसे मजबूत होते हैं, इसलिए इसको घोटक बोल दिया। और इसी प्रकार इसको तुरंग बोल दिया, तुरंग बोल दिया। उसी प्रकार हय बोल दिया। हय का अर्थ हो गया जो है वेग से जाता है, वो हय हो गया। बाजी बोल दिया, बाज की तरह, ऐसे याद रख लो। और रथे अर्थात जो रथ में जुतता है वो भी घोड़ा है। अमृत, ये पीयूष बोल दिया, इसी को सुधा, ये अमीय बोल दिया। अमृत और अमीय तो परस्पर हो गए, तत्सम तद्भव। पीयूष और सुधा याद करो। सुर भोगी अर्थात देवता जिसका भोग करते हैं वो भी अमृत है। सुर देवता को कहते हैं, भोगी भोग करने वाला। देवताओं का भोग, देवता जिसका भोग करते हैं वो क्या हो गया, बोलो, अमृत हो गया। और इसी का नाम हमारे यहां पर जब औपनिषदिक काल जब था उसको हम सोमरस, वैदिक काल में और औपनिषद काल में सोमरस कहा करते थे। सोम वहां पर बड़ा जो है व्याख्यान का विषय हो सकता है, लेकिन इतना ही समझ लो जिसका देवता पान करते थे वह भी सोमरस हो गया, तो वो सोमरस अमृत हो गया। और अर्जुन जो है वो पार्थ बन गया क्योंकि प्रथा से संबंधित था। और कुंती और प्रथा एक ही है तो कुंती से कौंतेय बन गया। और गुडाकेश क्योंकि निद्रा का स्वामी था,
गुडाकेश, गुडा का और ईश, और गांडीवधारी, गांडीव धनुष को कहते हैं, धारी धनुष धारण करने वाला। अब मैं भी यदि धनुष धारण कर लूं तो क्या मुझे कोई गांडीवधारी कहेगा क्या? कदाचित किसी प्रसंग में मुझे कहा जा सकता है, लेकिन ये शब्द पहली बार, गांडीवधारी, धनुष धारण करने वाले तो बहुत थे, लेकिन प्रसिद्ध रूप से जिसने उस धनुष का, गांडीव का सबसे ज्यादा सदुपयोग किया और जो धनुर्धारी कहलाया वही तो अर्जुन था। ऐसे आपको ध्यान रखना है। और धनंजय, धन को जय करने वाला धनंजय अर्जुन हो गया। आकाश, आ और काश, जहां तक देखो चमके ही चमके वो आकाश है। अब यहां पर देखो गगन, गगन ध्वनि साम्य वाला शब्द है। अंबर, व्योम विस्तार को कहते हैं जिसका सर्वत्र विस्तार होता है। अर्श अर्थात जो ऊपर है, अर्श है। और अनंत अर्थात इसका कोई परिमाप नहीं है, वो आकाश है। और नभ, चमकता है सर्वत्र, वो नभ हो गया। और ख आकाश को कह दिया गया। ये खग जो शब्द हम बताते हैं कई बार, ख आकाश की ओर गमन करने वाला खग, उसमें ख आकाश है। यह शब्द भी दर्शन काल की उत्पत्ति थी। ख पुष्प, आकाश में पुष्प नहीं होते, ख पुष्प कहते थे इसे, बंध्या पुत्र की भांति। ख पुष्प अर्थात आकाश में पुष्प नहीं होते, पुष्प के लिए कोई ना कोई आशा चाहिए, तो वहां से ख शब्द निकल गया, तो ख आकाश का वाचक हो गया। और द्यू अर्थात चमकने वाला। वियत जिसका फैलाव सर्वत्र है। और तारापथ, जिसमें तारापथ हो, ताराओं का जो पथ है वो तारापथ। और इसी का नाम अंतरिक्ष है। ये शून्य है क्योंकि शून्य की भांति दिखाई देता है। और आकाश जो है वो खाली जगह को कहते हैं, जो पोल है वो आकाश है। अभ्र और अभ्र दोनों का चमकने वाला है, इसलिए वो आकाश है। अब ये आकाश जो शब्द हुआ, इसके संदर्भ के अनुसार कितने पर्यायवाची हो गए? गगन, अंबर, व्योम, अर्श, अनंत, नभ, ख, द्यू, वियत, तारापथ, अंतरिक्ष, शून्य, अभ्र और अभ्र। इसी प्रकार से आम है, आम को आम्र और आम, ये तत्सम तद्भव हो गया। रसाल जो रस वाला है सब। और अतिसौरभ, अतिसौरभ ये सुरभि से बना है, जिसकी सुगंध जो है अतिसौरभ है, वो अतिसौरभ हो गया। सहकार, ये शब्द जो है, ये शब्द भी हमारे संस्कृत का शब्द है, सहकार। और अम्ब, आम को अम्ब भी कहते हैं। और प्रियक, ये जो है प्रिय लगता है, इसलिए प्रियक। और पिक बंधु, पिक, पिक बंधु है, ये प्रिक नहीं है, पिक बंधु अर्थात कोयल का बंधु है ये, क्योंकि उसकी टहनियों पे वो लोटा करती है। और मधुदूत, मधुदूत अर्थात ये वसंत को लेकर के आता है, वो दूत के रूप में, जब वसंत ऋतु आती है उसी वक्त उसके जो है वो आम्र मंजरियां जो है वो विलसने वहां पर लगती है, इसलिए मधुदूत कह दिया इसको। आभूषण, आभूषण गहना भी है, भूषण भी है, मंडन होता है उसे, वो अलंकार भी है, अलंकरण है। अब आभूषण अलंकार यहां साहित्य में भी होते हैं, ये ध्यान रखना। इच्छा जो है उसको आकांक्षा, आकांक्षा, कांग, कांक्ष धातु का अर्थ ही चाहना होता है, वांछा कह दो, अभिलाषा, आकांक्षा, अभीप्सा, ईप्सा, ईप्सा भी चाहने वाला अर्थ है। कामना, वो कामना ही जो है इच्छा है। ईहा भी इच्छा को कहते हैं, जो मन का रथ है, मन का रथ का मतलब मन की इच्छाएं, वो मनोरथ हो गया, वो भी इच्छा है। ईप्सा भी है। आरजू ये हमारा शब्द नहीं है, ये वैदेशिक शब्द आया हमारी संस्कृति में। तो धीरे धीरे किस प्रकार के शब्द हमारे यहां पर आते गए, जुड़ते गए, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इसी प्रकार से ऐशना ये शब्द हुआ। अब देखो इष्ट शब्द है, इच्छा और इष्ट। इच्छा, जब इच्छा जो हो गई है वो इष्ट होता है, जिसकी पूरी तरह से हम उसको हमने मन में पाल लेते हैं, तब वो इष्ट बन जाता है। और ये इष्ट ही काम्य होता है, जिसकी हम कामना करते हैं। यही देखो, इच्छा में इष्ट जुड़ गया, इच्छित बन गया। ये अभीष्ट, ये अभीप्सा है, ये अभीष्ट है। यहां पर कता कता त प्रत्यय है। मनोवांछित, मन जिसको चाह लिया, मन ने जिसको चाह लिया, मनोवांछित चाह लिया, ध्यान रखना। ईप्सित जिसकी इच्छा हो गई, वही तो इष्ट हुआ। और कांक्षित, देखो यहां पर कांक्षा होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा? कांक्षित। इस प्रकार से आपको शब्दों का जोड़ मेल तोड़ आना चाहिए, तब आप किसी भी शब्द के पर्यायवाची को सदैव के लिए स्मरण पथ में रख सकते हो। साथियों, मैं आपको सदैव ये कहता हूं कि संसार में ज्ञान तो अनंत है, लेकिन हमें विस्तार पूर्वक चलो हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हम मुक्ति प्राप्ति के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। मुझे कई बार भय लगता है कि विद्यार्थियों को इतना ज्यादा बताना कहीं कंफ्यूजन तो नहीं कर देता, लेकिन मेरी आदत है, तो आप उस आदत के अनुरूप यदि आपको कुछ 5 शब्द भी यदि आपको नए सीखने को मिले, तो मैं अपने आप को कृतार्थ मानूंगा। मैं इसी भाव से आपको जो है शब्द दे रहा हूं। देखो इंद्र शब्द है, ये इंद्र एक संज्ञा थी, लेकिन वो सुर का ईश हुआ, सुरेश हुआ, क्योंकि इंद्र जो है राजा है, देवों का देव है वो।
और सुर इंद्र, देखो सुर इंद्र देवताओं का इंद्र, वही बात है। इंद्र का अर्थ ही श्रेष्ठ होता है, इंद्र का अर्थ ही राजा होता है। और वे वसु से वासव बन गया, ये शक्र है, ये सुरपति है, सुर अर्थात देवताओं का पति है, और ये देवताओं का ईश है, ये देवेंद्र भी कहलाता है। ये मधोन, मधु से संबंधित है इसलिए मधोन कहलाया। ये मधवा भी है, ये देवों का राजा भी है। ये पुरंदर है, पुरंदर अर्थात नगर, वो स्वर्ग जो है उसका अधिष्ठाता हो गया पुरंदर। पुरुजित है, ये शचीपति है। क्यों है? क्योंकि इंद्र की पत्नी जो थी वो शची थी। और ये जंब नामक राक्षस जो था उसका अरि है। और जिमूत वाहन है जिसका, वो भी इंद्र है। ये अलकेश भी है, अलका नगरी का ईश है। और अमरेश्वर, अमर, अमर एक नगरी स्थान है, अमरेश्वर इसको कहा जाता है। इंद्रधनुष, इसको इंद्र चाप, इंद्र का चाप कहते हैं इसको, इंद्रधनुष, इंद्र का ये चाप। क्योंकि इंद्र जो है वो देवता, इंद्र देवता जो है वो वृष्टि का देव है, ये जल का देव है, इसलिए इंद्र कहता है कि चाप काट दिया हो, जैसे इंद्र चाप, वही इंद्रधनुष हो गया। ये इंद्र का आयुध है, ये आयुध चलाता है, इंद्र का हथियार है साहब। कौन? इंद्रधनुष। और ये शक्र चाप, क्योंकि शक्र इंद्र को कहते हैं तो शक्र का चाप हो गया। सुर चाप हो गया, सुरेश इंद्र को कहते हैं, सुर चाप हो गया। देखो चार शब्द बन गए, इंद्र चाप, शक्र चाप, सुर चाप। और इंद्र आयुध, इंद्र का आयुध है कौन? इंद्रधनुष। सप्तवर्ण, सप्तवर्ण विबग्योर आपने सुना होगा, विबग्योर आपने 7 जो रंग है उसको याद किया होगा विबग्योर के नाम से। और घन कोदंड, कोदंड धनुष को कहते हैं, घन का धनुष जो बादलों के सामने धनुष तान देता है, घन कोदंड है। और देवताओं का आयुध है साहब, वो देवता कहते हैं कि परस्पर जो है ये मेरी सीमा है, ये तुम्हारी सीमा है, इसके लिए अंदर धनुष खिंच जाता है। तो हमारे यहां पर देखो कितने सुंदर सुंदर शब्द किस रूप में, कहां पर, किस प्रकार से जो है आकर के व्यवस्थित हो गए। ये बड़ा उल्लास का विषय होना चाहिए शब्द को पढ़ना। आप जब पर्यायवाची शब्दों को पढ़ो तब ये मत करना ओ राम मर गए, ये ध्यान रखना आपको। और इसी प्रकार इंद्राणी, अब देखो इंद्र का हो गया इंद्रधनुष, इंद्राणी ऐन्द्री, क्योंकि इंद्र से जिसका संबंध है, शची नाम बताया था, वो वासव है तो ये वासु है, वो शक्र है तो ये शक्राणी है, वो मध्वा है तो ये मध्वानी है। और पुलोमजा इंद्राणी का नाम है। ईर्ष्या महत्वपूर्ण रखना, अमर्ष, असूया, जलन, डहा और वैर, ये मोस्ट है, बार बार पूछा जाता है। उन्नति, अभ्युदय, अभ्युतान, उत्कर्ष, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उल्लू, उल्लू के अंदर आपको जो है ना, आपको एक तो कौशिक याद रखना है, ये बार बार पूछा जाता है, कौशिक, ये तो आप समझ लोगे उल्लू है। ये लक्ष्मी वाहन, ये हर कोई जानता है लक्ष्मी का वाहन है साहब। और गुग्गू, ये तो हमारी परंपराओं में हम कहते ही हैं गुग्गू। और कुलाल, कुलाल भी इसका नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊंट, पुष्ट, करहा, करभक, ये आप सब जानते हो। क्रमेलक, ये महत्वपूर्ण है। लंबय है जिसके ओस लंबोष्ट, गधे को लंबकर्ण कहते हैं, लंबकर्ण कहते हैं। खरगोश को लोमकर्ण कहते हैं। महाग्रीव, जिसकी लंबी है, महा अर्थात महान है, ग्रीवा जिसकी, किसकी? उष्ट्र की। और करभक, तो ऊषर, ऊषर जो है वो ऐसी भूमि जो किसी काम के नहीं है, शस्य के काम के नहीं आती है। अनुर्वर अर्थात जो उर्वर नहीं है, जो बंजर, बंजर है, जो उजाड़ है, जो अनउपजाऊ है, और जो शस्यहीन है। शस्य जो है वो फसल को, धान को कहते हैं, उससे वो हीन है। कमल, ये समझा चुका हूं, सबसे इजी यही है। देखो इसमें जलज, नीरज, वारिज, अंबुज, अब्ज, अप और ज, अब जल को कहते हैं, ध्यान रखना, अप जल को अप और ज, प का ब हो जाएगा अब्ज। फिर ज कहां पर? देखो सरोज, सरह और ज तालाब में पैदा होता है। पंकज कीचड़ में पैदा होता है। और अंभो, अंब जल को कहते हैं, अंभ और ज अंभोज बन जाता है। शतदल, क्योंकि 100 दल होते हैं। कुमुद और श्री प्रण, ये लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है। और पद्म कहते हैं इसको, सुंदर होने के कारण इसका नाम अरविंद है। और जलजात हो गया इंदिवर, शाम तनु नृपौ असौ, है ना, इंदिवर भी कमल है। राजीव भी, राजीव लोचन, राजीव कमल के समान है लोचन जिसके। और देखो उत्पल, ये आपको कंफ्यूज करता है, ध्यान रखना। उपल जो है वो पत्थर होता है और उत्पल जो है वो कमल होता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और एक शब्द और लिख सकते हो, पुंडरीक, पुंडरीक, ये शब्द भी है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना। कितना, ये तो बहुत सरल साख है। अब देखो कीचड़ को पंख भी कहते हैं और कीच भी कहते हैं। कर्दम, ये गारा होता है वैसे, कर्दम और गारा ये, लेकिन ये कीचड़ ही गारा होता है एक तरह से, वो कर्दम होता है, ये संस्कृत का शब्द है कर्दम। तो उस कर्दम को मोस करना।
केला, देखो केला जो है ना उसका एक तो गजवसा, ये ध्यान रखना, एक कुंजरासरा, ये ध्यान रखना। बाकी आप जानते हो उरु स्तंभा, उरु के समान स्तंभ, जंगा के समान स्तंभ वाला जो है कुंजरासन। और कदली, कदली और केला तो तत्सम तद्भव है। और रंभा, रंभा वैसे एक नायिका भी थी, रंभा, तो इसे आपको ध्यान रखना है। और कल्प वृक्ष, ये कल्प तरु है साहब, ये सुर तरु है, देवताओं का है, देव वृक्ष भी है। हरिचंदन है, ये मंदार है, मोस्ट करना। और ये पारिजात भी है, सब जानते हैं। कल्प द्रुम, ये सब जानते हैं। मंदार मोस्ट है। किरण जो है उसको कर, अंशु, रश्मि, मरीचि, ये मरीचि कई बार शुद्ध अशुद्ध में पूछते हैं, इसे ध्यान रखना। और मयूख और गभस्ती, ये गर्भस्थी नहीं है, गभस्थी, गभस्ती, गभस्ती और मयूख और मरीचि, ये तीन महत्वपूर्ण है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। देखो कोयल है, विष्णु काक, ये कोयल जो है महत्वपूर्ण करना आपको। विष्णु काक, कल घोष, ये अपने कलरव ध्वनि के कारण कल कल जो घोष करती है, और इसको पिक भी कहते हैं। वसंत की दूती है, ये कितना सुंदर नाम है। वसंत ऋतु के आगमन आने से कोयल जो है चहचहाती है। कोकिल, काकपाली, क्योंकि कौवे के बच्चों को काक पाली, पालने वाली, कौवे के बच्चों को यही पालन करती है। और प्रभृत, काकपाली अर्थात कौवे के बच्चों को नहीं, कौवे जो है इसके बच्चे कौवे पालते हैं, मैं उल्टा बोल गया। और परभृत अर्थात जिसका भरण पोषण कोई दूसरा करता है, और जब वो बड़ी हो जाते हैं तो वो कोयल अपने साथ लेकर के अपने बच्चे को चली जाती है। तो काक तो वैसे ही होता है। वसंत दूती, रंग साम्य है यहां पर, वसंत दूती ये तो आ गया। और मकरंद, ये ध्यान रखिएगा। कौवा, चलो ये काक है, कागा है, वायस है। करट याद रखना, पिशुन याद रखना, और एक धमांश याद रखना। एक ही अक्षी होती है इसलिए एकाक्ष। और बलि को भूख करता है, एक बलि पुष्ट और लिख लो, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार ये कबूतर, ये भी बार बार पूछा जाता है। देखो ये कौया, कोयल, कौवा, कबूतर, ये जो तीन चार जो शब्द हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। कपोत सब जानते हैं, करबूर भी जानते हैं। और रक्त लोचन और परेवा, ये महत्वपूर्ण है। पारावत, ये तीनों महत्वपूर्ण है। बाकी कपोत, करबूर ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। रक्त लोचन नहीं पूछा जाएगा, मतलब ये सामान्य है। और किसान, देखो कृषक भी है वो, किसान भी है वो, कृषि वल महत्वपूर्ण करना है इसको। और कृषिकार भी है वो, और काश्तकार भी है, और खेतीहर भी है, आपको ध्यान रखना, विशेष बात है ये। और केश, इसको बाल, अलक, कच महत्वपूर्ण है। देखो कच जो है वो बाल है, कूच जो है वो प्रस्थान करने को है, और कुछ जो है वो स्तन को कहते हैं। ये शब्द युग में कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। शिरोरूह, सिर पर जो उगते हैं, सिर पर उगते हैं वो बाल है। सरोरूह, जो सरोवर में पैदा होता है, कमल का पर्यायवाची होता है। और उसको कुंतल भी कहते हैं, जो अलग होती है, लटकता है, कुंतल है। और कृष्ण, देखो कृष्ण के तो बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन संदर्भ के अनुसार, क्योंकि कृष्ण का जीवन जो है वो अलग अलग काल में, अलग अलग कालखंड में लीलाओं के साथ जैसा जैसा रहा उसका, तो उनके अनुसार उनका नाम, बहुत सारे नाम उसके हो गए। ये जगत विदित है कि कृष्ण जो है वो सभी देवों से चंचल देव हैं, वो आकृष्ट करते हैं दुनिया को, इसलिए जहां पर भी वो रहे उनका कोई ना कोई नाम जो है वो रहा ही है। लेकिन देखिएगा, श्याम सुंदर, कन्हैया, कहना, ये कहना जानबूझ के लिखा है। वैसे कहना जो है वो ऐसे होना चाहिए, कहना, लेकिन ये क्योंकि ये कहना प्रचलन में है ही नहीं, ये कहना ही हो गया, हमने वो कृष्ण से कहना बनाया। ये गिरी को धारण कर लिया था, समझ में आई रहा, बंशी को धारण करता है। गौओं का पाल, अब गोपाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये विशेष करके गौओं के रक्षक थे। ब्रज के ईश थे, ब्रज के इंद्र थे, यशोदा के नंदन थे, देव के नंदन और वसुदेव के पुत्र थे, इसलिए वासुदेव कहलाए। कामदेव, महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिएगा अनंग, क्योंकि अंग नहीं होते इसके, कोई अंग नहीं, कामदेव का कोई चित्र नहीं होगा। अनंग, ये इच्छा ही कामदेव है एक तरह से, ऐसे आपको। कंदर्प अर्थात गुफाओं में रहता, दिखता नहीं है। और मनोज, मन से जन्म होता है जिसका, मन से जिसका होता है जन्म, वो मनोज है। और मदन भी इसको कहते हैं, मन को जो मत देता है वो मन मत है। मीन केतु, मीन मछली की, केतु ध्वजा जिसकी है। अतनु, अनंग और अतनु, एक अतनु जिसके तनु नहीं है। कुसुम धनवा, कुसुम अर्थात फूल का, फूलों से निर्मित है। धनवा, धनुष जिसका, मन सिज, मन में जन्म लेता है। पुष्प धनवा, और ये एक ही बात है, कुसुम धनवा और पुष्प धनवा। पंच सर, 5 प्रकार के शर बाण है उसके, है ना। और रति नामक स्त्री है, उसका पति है, इसलिए कामदेव हो गए। और यहां पर देखिए कर्ण, ये सूत पुत्र भी हैं, अंग देश का राजा होने के कारण अंगराज है, राधे कहते हैं, और सूर्य पुत्र भी कहते हैं। कुबेर धनपति हैं, धनेश, यक्षराज, नृ वाहन, क्यों? क्योंकि नृ जो है उसका वाहन यही है कुबेर।
और वही श्रवण विश्रवा का पुत्र है। विश्रवा का पुत्र होने के कारण वही श्रवण इनको कहा गया। मोक्ष करना यक्षपति किन्नर देव, एक कुंडल महत्वपूर्ण है। कुबेर, रुद्र सखा और अलकाधिप। अलकाधिप नगरी, अलका नगरी का वो अधिप है, शासक है कुबेर। और कुशल, ये प्रवीण है साहब। अब ये प्रवीण शब्द वास्तव में आरंभ में तो कुशल का कोई संबंध नहीं था। ये आरंभ में तो यौगिक शब्द था, जो वीणा बजाया करता था प्रकृष्ट रूप से, उसको प्रवीण बोलते थे। अब आजकल वीणा तो रही नहीं है, नहीं उसको बजाने वाला रहा है, इसलिए प्रवीण अर्थात वो दक्ष हो गया। पटु भी बोलते हैं, दक्ष भी बोलते हैं, पारंग भी बोलते हैं, निपुण भी बोलते हैं और निष्णात भी बोलते हैं। हर चीज में जो वो काम करता है। अब ये कुशल भी वास्तव में पहले कुशाओं को लाने वाला था। कुशाओं को लाने वाला, इसी को कुशल बोलते थे, कुशाओं को लाने वाला। अब ये कुशाओं को लाने वाला कुशल नहीं है। कुशल जो है वो होशियार को कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। आरंभ में इसका अर्थ कुशल वो आजकल वाला नहीं है कि वो उसमें कुशल है। पुराने जमाने में क्या होता था कि कुशाएं जो होती थी ना, वो आप दोब जानते हैं ना, आप सभी हम ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं भारत के लोग, तो वहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि वो एक दुर्वा होती है, उसका नुकीला जो है आगे से हुआ करती है, उसको चुन चुन के लाना और जो है किसी प्रकार का कोई रक्त इत्यादि नहीं आना, ये बड़ा चातुर्य का काम था। उसको हम कुशल बोलते थे पहले, लेकिन वो चातुर्य का काम करने वाला हर आदमी अब कुशल हो गया। कीर्ति, देखो ये तो बहुत सीधा सीधा है। यश, ख्याति, प्रशस्ति, विरुद्ध, ध्यान रखना। ये देखो एक तो विरुद्ध होता है, वो विरुद्ध अलग होता है, ध्यान रखना। विरुद्ध और ये विरुद्ध है, विरुद्धावलियां जिसको बोलते हैं। और यश का गान जो है साहब वो यशोगान है। अब देखो कन्या, कन्या को जो है वो कुमारी कहते हैं। अनूढ़ा, अनूढ़ा अर्थात जिसका अनूढ़ा, जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है, अनूढ़ा, अनूढ़ा। इसमें ढा के नीचे आप ये मत लगाना, ये ध्यान रखना। और लड़की और अविवाहिता और किशोरी। ये कली, देखो कली का, मुकुल सुंदर को कहते हैं, और कुम्मल और मुकुली का। कस्तूरी मृग का मद है साहब। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट में राम है दुनिया देखे नहीं। तो यहां पर मद लता और मृग की नाभि में रहती है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। कस्तूरी जो है वो मृग की नाभि में रहती है, लेकिन वो जो है जीवन पर्यंत उसको कहां ढूंढ रहा है? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। अब वो ढूंढ कहां रहा है? उसको वन में ढूंढ रहा है। इसी प्रकार से घट घट में, अरे हर घट में कस्तूरी तो उसकी नाभि में सुवासित हो रही थी। हरिण को, मृग को उसकी सुगंध जो है वो आकृष्ट करती है और वो उसको ढूंढने के चक्कर में पूरा जीवन लगा देता है, कभी उसको नहीं मिलती। इसलिए कहा कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट में राम है। उसी प्रकार हर घट में राम है। तुम ही राम हो, तुम में ही राम है, लेकिन हम उसको देख नहीं रहे, दुनिया देखे नहीं। और साथियों गंध शेखर, गंध है शिखर पर जिसके, वही कस्तूरी है। और कुरंग हरिण को कहते हैं नाभि। और मदना, मदना अर्थात जो इच्छा युक्त कर देती है। कस्तूरी की जो है बड़ी इच्छाओं को, जागनाओं, वासनाओं को जगाने वाली होती है कस्तूरी, इसलिए मदना हो गया। और ये खरगोश, खरहा, शश, शशक और लोमकर्ण। देखो लंब कर्ण अलग है और लोम कर्ण अलग है। लंब कर्ण गधा है, लोम कर्ण जो है वो खरगोश है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। और साथियों ये गंगा, बहुत बार मैंने आपको इसका एक श्लोक बताया था, शिर सार्वम स्वर्गात पशुपति शिरस्त क्षितिधरम। तो वो कहां कहां से जो है स्वर्ग से पाताल तक की यात्रा जब गंगा करती है, कौन कौन उनको लेके आते हैं, कहां कहां वो जाती हैं, जब जब जिस जिस स्थान पर जाती है कोई न कोई सार्थक नाम उनके साथ जुड़ जाता है और गंगा के अनेक पर्यायवाची इस प्रकार बन जाते हैं। क्षीर सार्वम स्वर्गात् पशुपति क्षीरस्त क्षितिधरम महीध्रादुतंगातवनिम अवनेशापि जलधिम अधोधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात शतमुखः। पहली बात अद्रिजा, अद्रि हिमालय को बोलते हैं। अद्रिजा जब हिमालय पाई, अद्रिजा हो गई। अमर तटिनी, जब स्वर्ग
के तट का निर्माण करती थी, तब अमर तटिनी, और जटाशंक शिरा सार्वम स्वर्गात, और वो शिव जी के जटाओं में जटाशंकरी हो गई, रम गई थी। भगीरथ सुता, भगीरथ लेकर के आए थे, और भगीरथ जैसे प्रयास, भागीरथ है क्योंकि भगीरथ से उसका संबंध था, और शैलजा पर्वतों से निकलती है साहब, सुर सिंधु, और जो देवताओं की सिंधु है, जहनु, जहनु ऋषि की तनिया है, पुत्री है, वो जहनु उसके पिता है, और सुरसरी प्रसिद्ध नाम है, सुरसरिता देव नदी, जहनु की पुत्री होने के कारण जाह्नवी, त्रिपथगा आकाश पाताल और जो है स्वर्ग, तीनों में यहां पर जो है सर्वत्र बहने वाली है, मंदाकिनी है, और देवा आपगा जो देवताओं के चरणों को जो पवित्र करती है, वो देवा आपगा है। बहुत सारे नाम है साहब। गणेश देखो, विघ्नेश, विघ्नहरण मंगलकरण, गणनायक गणराज, द्विमात्रिज गणेश जो है उनको दो माताओं से पैदा मानते हैं, द्विमात्रिज, गजानन, गणपति, लंबोदर है, ये धर नहीं है, और आंबिके, अंबिका माता जी का नाम है, उमासुत, इभानन, हाथी को कहते हैं, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो यहां पर हेरंब, लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं इनको, इसलिए मोदक प्रिय, और पार्वती के नंदन है, पार्वती पुत्र है, और मूषक वाहन है। और इसी के साथ साथियों, ये जो व्याख्यान था मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले व्याख्यान में फिर से हम बात आपको बता सकता था, चाहे वो प्रश्नों, गुरु का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकता, लेकिन गुरु चूंकि एक तरह से पठन पाठन प्रक्रिया से जुड़े हुए रहे हैं, इसलिए हम यहां पर गुरु के जो और अन्य जो पर्यायवाची होंगे उसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, गुरु के बाद में सामान्य शब्द आ गया अध्यापक। यद्यपि मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि हम सब अध्यापक हैं, गुरु आजकल बहुत दुर्लभ हैं। गुरु वो होता है जो वास्तव में आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाता है, जो आपके बंधन की जो ग्रंथि है उसका समूल, वह गुरु है। अध्यापक जो है वो अध्यापन कराने वाला होता है, शिक्षक शिक्षा देने वाला होता है। आचार्य जो शब्द है उसका जो है हमारे यहाँ पर वैदिक काल से ही तो नहीं मानूं, तो यदि लौकिक संस्कृत में देखूं तो आचार्य शब्द, या फिर क्योंकि निघंटु में आचार्य शब्द आया है, निरुक्त महर्षि यास्क कहते हैं आचिनोति अर्थान व्यददाति शिष्यान इति आचार्य। तो जो अर्थों को चुन चुन करके अपने शिष्यों को दिया करता था वो आचार्य है। आचिनोति जो व्यवहार को सिखाता है, जो अर्थों को सिखाता है, और जो जीने की कला सिखाता है, वो हमारे जो आचार विचार जो हैं उसको सुधारता है, वो आचार्य है। फिर उसके बाद में एक उपाध्याय शब्द का भी और प्रयोग होता है। तो इसको हम एक तरह से बिल्कुल सटीक पर्यायवाची तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपसे गुरु का कोई पर्यायवाची पूछे तो 4 पर्यायवाची आपके सामने है। अध्यापक है, शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय। कहीं टीचर मत कर देना, बिल्कुल ही गर्त में चला जाएगा। साथियों, ग्वाला, देखिए ग्वाला अर्थात गायों का, जो गायों को चराता है वो ग्वाला है। उसका एक शब्द है आभीर, इसी से अहीर बना है, आभीर और अहीर। फिर गोपालक और चरवाहा, ऐसे आपको ध्यान रखना। गरुड़, ये गरुड़ मैं कई बार बता चुका हूं कि गरुड़ नहीं होता है। पहली बात तो वो पन्नग अरी है, पन्नग कहते हैं सर्प को, और सर्प का अरी अर्थात शत्रु है। और फिर उसके बाद में वैनते क्यों कहा गया, क्योंकि ये विनता के पुत्र हैं। विनता के साथ में जब ए प्रत्यय जुड़ता है वैनते। और भुजग, भुक, जो भुजग को भुक अर्थात खा जाता है, भुजग को खा जाता है, वो भुजग भुक है। खगनाथ, और वो पक्षियों का नाथ है, स्वामी है। ये गरुड़ के बारे में आप सभी परिचित हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सुपर्ण शब्द था, सुपर्ण सुंदर है पर्ण जिसके, और सुपर्ण के साथ में ए जुड़ता है तब सौपर्णय शब्द बनता है। महत्वपूर्ण शब्द कर लेना इसको, सौपर्णय अर्थात सुंदर पंखों वाला है जो। और अहिभोजी, वही बात है, अहिभोजी मयूर को भी कहते हैं, गरुड़ को भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अहिभोजी अर्थात जो अहि अर्थात सर्पों को खाता है। खगेंद्र, और जो खग का इंद्र है। नागांतक, जो नाग का अंत कर देता है, और नागारी, ये सारे के सारे जो शब्द है वो गरुड़ के पर्यायवाची है। देखिए, गाय को गौ कहते हैं, धेनु, वृषभी, वृषभ बैल होता है, और बैल वाली जो है वो वृषभी, सुरभि कहते हैं। और गौरी और भद्रा, भद्रा महत्वपूर्ण करना आपको ध्यान रखना है, गौरी महिला को भी कहा जाता है। गधा, गर्धब और गधा ये तत्सम तद्भव का है। फिर खर है, गदा है, गदहा है। शंखकर्ण, देखो ध्यान रखना, और लंबकर्ण, शंखकर्ण और लंबकर्ण। फिर है वैशाख नंदन, वैशाख का महीना जब होता है तब गधा विशेष करके खुश होता है, इसलिए वैशाख नंदन। और रासव इसका नाम है। साथियों, गणिका जो व्यभिचारिणी स्त्री है उसके लिए है। वार वनिता, रूपा, रूपाजीवी अर्थात जो चांदी पर जीती है, रूपाजीवी पुरातन नाम है गणिका का, जो चांदी के सिक्के पर अपनी देह को समर्पित कर देती थी, रूपाजीवी कहलाती थी। फिर रामजनी, और फिर पातुर भी कहते हैं, इसी पातुर से पात्र शब्द हमने बना लिया। फिर वारांगना, और फिर तवायफ, ये हमारा शब्द नहीं है। पतुरिया, और फिर जो है नगर वधु है। फिर मंगलामुखी और वार वधु और सर्ववल्लभा, सभी की पत्नी है गणिका।
फिर गरीब, देखिए गरीब जो है उसका बहुत बार ये अकिंचन शब्द पूछा जाता है, ध्यान रखना आप, विशेष बात है। अकिंचन है, दरिद्र है, निर्धन है, असहाय है, अगतिक जिसकी कोई गति नहीं है, और जो परावलंबी है। यदि भौतिक दृष्टि से देखें तो गरीब और अमीर ये बहुत बड़ा एक अंतर करता है मनुष्य में, विभेद का। हालांकि ये विभेद का जो है वो कतई कोई मापदंड तो नहीं हो सकता। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसे संत हुए जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने बादशाहों को फटकार दिया, है ना। हम सभी जानते हैं ना, आवत जावत पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण ऐसे आते हैं जब हम गरीब और अमीर को वर्तमान संदर्भ में जैसे देखते हैं वैसे नहीं, लेकिन उसकी अगति, कोई गति नहीं होती, परावलंबिता, दूसरे पर अवलंब रहता है, अकिंचन जिसके पास कुछ नहीं है, दरिद्र, निर्धन जो धन के बिना है, असहाय जो असहाय है, तो ये गरीब के हो गए। फिर घटा, घटा बादल वाली है ये, घनावली, घन की अवली पंक्तियों कहते हैं, घनाली, मेघमाला, कादम्बिनी, ध्यान रखना, मेघाली आ गया, घनाली, मेघाली और मेघावली। साथियों घड़ा जो है वो कुंभ है, घट गगरा और भृंगार मोस करना। घर जो है वो गृह, भवन गृह, और देखो गृह और घर तो तत्सम तद्भव हो गया। फिर गृह जो है मैं आपको कई बार बता चुका हूं, और सदन, निकेत, निकेत और निकेतन और आलय, आलय जो है विद्यालय, रसालय, इस प्रकार के जो है, निवास, आवास, आगार, कारागार, निलय शब्द है, और मंदिर, घर भी मंदिर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चावल जो है वह बहुब्री में व्रीहि शब्द आता है, वहां पर कई बार हमने आपको बताया है। तंडुल कच्चे चावल होते हैं, ओदन जो है वो पक्के चावल होते हैं, और भात और अक्षत और शाली भी इसको कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चिकित्सक, इसका महत्वपूर्ण कर लीजिएगा, अगदकर अर्थात अगदकर, अगद कहते हैं, गद कहते हैं रोग को, गदकर रोग करने वाला, अगदकर जो रोग से रहित करता है वो अगदकर है। और उपचारक, प्राणों के आचार्य हैं वो, और साथ में वैद्य और हकीम हमारा शब्द नहीं है, बाकी हमारे शब्द हैं। चंदन जो है मलय, गोरोचन, श्रीखंड, गंधराज, गंधसार, मलयज, मलय और मलयज, और सर्पावास, सर्प आवास करते हैं, सर्प जहां पर चंदन होता है वहां पर सर्प होते हैं, ध्यान रखना। और मलयोद्भव, ये ध्यान रखना है, मलय एक पर्वत भी है, वहां से उद्भव होता है इसका। चंद्रमा, देखो चंद्र है, ये चांद है, शशि है, शशांक है, सिंधु है, क्यों, क्योंकि सिंधु अर्थात समुद्र मंथन के समय ये निकले थे। अत्रिज, अत्रि से जन्म हुआ। अमीकर, अमी अमृत को कहते हैं। इंदु, उडुपति, ये उडुपति भी है। अमृतांशु, अमृत के अंशु हैं। कलाधर, कलाओं को धारण करने वाला है। शशधर, खरगोश को जो धारण करता है। राका, ईश, रात्रि का जो ईश है। सुधांशु, अमृत की जो अंशु जिसकी है। हिमकर अर्थात जो बर्फ बरसाता है। हिमांशु, मयंक इसका नाम है, सुंदर को कहते हैं। विधु, सोम भी इसका नाम है। राका, रात्रि का पति है, और रजनी का ईश है, इसलिए चंद्रमा के इतने सारे पर्यायवाची हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना है। देखिए चांदनी जो है वो चंद्रिका, चंद्रप्रभा, चांदनी और चंद्रमा में विशेष ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण कर लो। चंद्रमा और चांदनी जो है दोनों अलग अलग है, इसको चंद्रिका कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रिका, चंद्रप्रभा, ज्योत्सना, जुनहई मोस्ट इंपोर्टेंट कीजिएगा, कौमुदी और जुनहैया ये मोस्ट कीजिएगा। चांदनी, चंद्रमा आजकल सब लोग जान गए हैं, इसलिए परीक्षक जो है वो नए परीक्षण करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चंद्रिका और चंद्रमा, इसके बारे में आपको कहीं संदेह में नहीं होना चाहिए। चांदी, इसका जो अभी रूपाजीवी हमने बात करी थी, रूपाजीवी गणिका के लिए शब्द आया, इसी प्रकार रूप बोलते हैं। जात रूप बहुत प्रसिद्ध नाम है। कलधौत और इंदुलोह और सुधौत, ये भी मोस करना बहुत महत्वपूर्ण है। छल, कपट, धोखा, झांसा, चकमा, वंचना, दगा, फरेब और धूर्ता। जल, पानी, सलिल, तोय, नीर, अंबु और अंभ, वारी, पय और उदक। साथियों जंगल, ये महत्वपूर्ण है, और इसमें भी महत्वपूर्ण जो है वो दाव और कानन और विपिन और कांतार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अटवी, अरण्य, बयावान, बया पक्षियों को कहते हैं, उसका वान अर्थात घोंसला जहां पर होता है, और वन तो कहते हैं इसको। बाकी देखिएगा, जंगम अर्थात जो चलता फिरता है। गतवर, गति वाला, गतिशील, सक्रिय और सचल, इसको भी मोस्ट करना। और जगत, ये भी मोस्ट है। देखो एक तो जगत, ये जो है कुएं की चबूतरे की मेड़ जो होती है उसको जगत कहते हैं, ये जगत है। ये जीव का लोक जहां पर है, भवलोक जहां है, भवसागर है, यही मृत्यु लोक है, मायालोक, मिथ्यालोक, कई सारे नाम है, संसार और जीत, ये तो सीधा है जय, विजय, साफल्य और सफलता। जरोखा, इसका महत्वपूर्ण है। गवाक्ष, दरीचा, ये आपको ध्यान रखना है। ये गवाक्ष, गो और अक्षी, गवाक्ष बनता है, ये आपको ध्यान। गो की अक्षी की भांति जिसमें छेद होते हैं वो झरोका होता है। और दरीचा हमारा शब्द नहीं है, क्या बारी, ये भी हमारा शब्द नहीं। वातायन शब्द है, ये वातायत नहीं है, वातायन जो वात की अयन गति को के अनुकूल जो है वो वातायन है। और खिड़की नाम जो है वो देशज है। साथियों झंडा, केतु, केतन, ध्वज, मीन केतु शब्द आया था, मीन केतु जो है, केतन भी इसको कहते हैं, मीन ध्वज भी है, ध्वजा भी है, पताका है, और सबसे बड़ी बात है वैजयंती, वैजयंती। और तट, किनारा, कगार और पुलिन, ये सब सीधे हैं। तालाब, ताल, तड़ाग, सर, सरोवर, सरसी, कासार, मोस करना। जलाशय, इसको जलाशय कर देते हो। पुष्कर और पद्माकर। तोता, तोता जो है उसका कीर और सुग्गा और शुक और सुवा और दाडिम प्रिय और रक्ततुंड, ये महत्वपूर्ण करना, रक्ततुंड तोते को कहते हैं सब। और तीर, देखो तीर और धनुष वाला बहुत महत्वपूर्ण है। तीर और धनुष के अलग अलग पर्यायवाची है, जैसे चंद्रमा और चंद्रिका की मैं बात कर रहा था। बाण कहते हैं, ईशु कहते हैं, शर कहते हैं, और नाराज महत्वपूर्ण है, और विशिक ये भी महत्वपूर्ण है।
और साथियों तलवार, तलवार जो है वो असी है, खड्ग है, करवाल, ये करताल है, करवाल या करताल होगा, करताल होना चाहिए, करवाल। इसमें एक संदेह है, मैं इसको आपको जो है वहां पर पीडीएफ में जब देंगे तो उसमें सुधार करके भेज दूंगा। कहीं ना कहीं मुझे संदेह हो रहा है कि करवाल और करताल, क्योंकि करताल अलग भी होता है, तो थोड़ा सा इसमें संदेह है, ये आप जरूर देखिएगा कृपा करके। और ये खंग है, देखो खग पक्षी होता है, लेकिन खंग जो है वो इसको कहते हैं तलवार को। तनवंगी, तनु और अंगी, पतले अंगों वाली, इसको कृशांगी कहते हैं। कृष है जिसके अंग, कोमलांगी और तन्वी, छरहरी और सुकुमारी। दिन, दिवस, दिवा, वार, वासर और अहन, अहन महत्वपूर्ण शब्द है। देवता, सुर, देव, अमर, निर्जर, अमर्त्य। और दांत, दंत, दशन, रथ, रदन और द्विज शब्द भी इसके लिए आता है, क्योंकि दांत का भी 2 बार जन्म होता है। द्विज पक्षी को और ब्राह्मण को भी कहते हैं। और साथियों दुर्गा, दुर्गा के देखो पर्यायवाची कौन कौन से? अन्नपूर्णा, अपराजिता, आदि शक्ति, आद्या, उग्रा, कपर्दिनी, काली कपर्दिनी, कल्याणी, कामाक्षी, कुष्मांडी, खेचरी, जगदंबा, सहस्रभुजा और हेरंब जननी। ये महत्वपूर्ण करना विशेष बात है, मोस्ट इंपोर्टेंट। दुग्ध का कोई ऐसा कुछ नहीं है, इसमें स्तन्य ध्यान रखना। एक जो हम शब्द कहते हैं स्तनपान, वो इसका अर्थ कभी भी दूध पान नहीं होता है, ये ध्यान रखना। स्तन अलग संज्ञा है और स्तन्य जो है वो दुग्ध को कहते हैं। स्तन्य, स्तन का पान नहीं है, स्तन्य का पान है। स्तन्य पान शब्द शुद्ध होता है, ये गलत है। तो स्तन्य इसको बोलते हैं जो स्तन से जिसका संबंध होता है, अमृत, पय, क्षीर और दुग्ध। प्रिय साथियों द्रौपदी, ये भी बहुत बार पूछा जाता है और इसमें विशेष करके देखिएगा, एक तो सईरंध्री याद रखना, अज्ञातवास में इन्होंने अपना नाम रखा था सईरंध्री। और कृष्णा और कृष्ण अलग अलग है। देखो हमने एक पोस्ट भी आपको जो हमारा चैनल जो है उस पर आपको मिली होगी, कम्युनिटी हॉल में, कम्युनिटी जो टेब है उसमें, कि कृष्ण और कृष्णा में क्या अंतर है। पांचाली जानते ही हम सभी, मालिनी और याज्य सैनी, ये याज्य सैनी भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। धनुष, देखो धनु, धनवा, चाप, कमान, कारमुक, कोदंड और शरासन, इसको मोस्ट कर लेना, क्योंकि धनुष और बाण वाला जो मामला है वो थोड़ा सा इधर उधर है। धरती, धरती जो है वो अचला, अर्थात जो चलती नहीं है, अचला। हालांकि कहते हैं कि धरती घूम रही है, वो अलग बात है, ज्योग्राफी का विषय है। उदती मेखला, समुद्र की मेखला जो है उदती मेखला। उर्वी, उर्वी धरती को कहते हैं। क्षिति, क्षितिज नाम सुना होगा। और क्षोणी, मौज करना। धरणी, मही, मेदिनी, मही, मेदिनी, ये बिल्कुल जो है संस्कृत का शब्द है सारे के सारे। और समुद्र नेमी, समुद्र की जो ध्वजा है, समुद्र के जो बांध है एक तरह से, वो समुद्र नेमी ये धरती का है। और ये धन का पर्यायवाची, वित्त, अर्थ, द्रव्य, विभव, वैभव, दौलत और समृद्धि। ध्वनि जो है वो आवाज है, निनाद है, घोष है। रव है ये र और रव, और लय और गूंज है। नदी, देखो ये सरित, वस्तुतः सरित में तो हलंत होता है। सरित, सरिता, तरंगिणी, स्रोतस्विनी, कितना सुंदर नाम है, स्रोत वाली जो है। आपगा, देवापगा, गंगा का जो पर्यायवाची था। तटिनी, तट वाली जो है। पयस्विनी, देखो पय दूध को भी कहते हैं, पयस्विनी, दूध वाली स्त्री भी होती है, पयस्विनी नदी भी होती है। और जो शिवाल वाली होती है, जो काई जिसको बोलते हैं, वो शैवाली वाली नहीं, बहुत बार पूछा जाता है। ये नाव, ये भी बहुत मोस्ट है। इसमें देखो एक तो द्रोणी, एक उडुप, ये सारी मोस्ट है। उडुप, तरी, तरणी, तरणी ह्रस्व वाला जो होगा वो सूर्य होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तरी, तरणी, नौ, नौका, नैया, डोंगी और द्रोणी, इसमें उडुप, द्रोणी और डोंगी, ये आपको विशेष ध्यान रखना। एक तरणी, ये ध्यान रखना। 4 साथियों नरक, यमपुर कहते हैं, यमलोक, यम सदन और रोरव। रोरव ऐसे याद रखना जहां पर रोना ही रोना होता है, रोरव, रोरव, रोना ही रोना जहां पर होता है वो रोरव है। नेत्र, आंख है, अक्षी है, नयन है, लोचन है, चक्षु है, दृग, चक, चक शब्द याद रखना। और विलोचन। पहाड़, पर्वत है, गिरी, अचल जो हलता नहीं, ना ग जहां गमन नहीं, अद्री हिमालय को कहते हैं। मई धर, मई को धारण करता है जो, और मई जिसको धारण करती है। और भूधर और अग, अग और नग, ये नए तत्पुरुष समास के उदाहरण है। पेड़, वृक्ष है, तरु, तरवर, पादप, जो पादप जो पैरों से पान करता है जल का, वो पादप है। विटप इसको बोलते हैं, ये सब जानते हैं। महीरूह, 3 शब्द याद रखो। सरोरूह कमल, शिरोरूह बाल और महीरूह, महीरूह पेड़। रूख है, द्रुम दलवारिणी और पर्णी, पर्ण वाला। और वनी, वन में जो रहता है। और शाखी, शाखाओं वाला चलेगा। और पुष्प जो है वो फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून और पूप। इसमें कहीं कमल को साथ में मत जोड़ना आप, ये कमल अलग होता है, पुष्प फूल को कहते हैं, कमल एक प्रजाति है। पत्ता, पत्र, पात, पल्लव, पर्ण, दल और किसलय, कौंपल जो होती है नवीन, वो किसलय होती है। पृथ्वी, भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, वसु को धारण करने वाली, वसुधा, वसु को धारण करती, वसुंधरा और वसुंधरा दोनों का एक अर्थ है। धरती, धरित्री, धरणी, क्षिति और क्षमा और श्यामा और मही और अवनी, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अवनी में अवनी छोटा भी और बड़ा भी दोनों शुद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पक्षी जो हैं उसको खग कहते हैं। पखेरु, पंछी, विहग, विहग, विहायसा गच्छति, जो आकाश की तरफ जाता है। विहग और विहंग दोनों शुद्ध हैं। और द्विज, क्योंकि पक्षी का भी 2 बार जन्म आते हैं, किसके? पंखों के।
प्रकाश, आलोक, प्रभा, विभा, ज्योति, उजाला और तेज, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो है तेज, ये तो है प्रकाश, और ये तेज गति से जा रहा हूं, ये तेज है। पिता जनक है, तात है, जनयिता है, बाप और अंबक, अंब माता है। पति प्राणपति, प्राणेश्वर, प्राणनाथ, प्राण वल्लभ, कांत और कांता ध्यान रखना, वल्लभ और वल्लभा ध्यान रखना, बलमा प्रियतम और भरता। पत्नी अर्धांगिनी है, कांता, भामिनी, भार्या, गृहिणी, कलत्र याद रखना, दारा याद रखना और जाया याद रखना। तीन महत्वपूर्ण है, बाकी साधर्मिणी ये सब आप जानते हैं। देखो यहां पर भी ध्यान रखना, भामिनी और भगिनी, भगिनी बहन है, भामिनी पत्नी है। और पुत्र जो है वो पूत है, आत्मज है, सुत है। सुत और सूत दोनों अलग अलग शब्द जानते हैं आप लोग। तनुत्र जो शरीर का ही विस्तार है एक, वो तनुत्र है, और किसी के शरीर का विस्तार है। वत्स बेटा इसी से बनता है। नंदन जो प्रसन्न करता है, बेटा। सुवन, सुवन और सुवन, सुवन जो है वह अलग है, और सुअन पुत्र को कहते हैं, केसरी सुवन। अंगभू जो अंग से पैदा होता है, अंग से जिसका जन्म होता है। देवता ये क्षत्रिय शब्द है। अंगज जो अंग से जन्म लेता है, और तनय भी इसको कहते हैं, क्योंकि तन धातु अर्थात वो वंश का विस्तार करता है, इसलिए तनय पुत्र है और तनया पुत्री है। और पुत्री आत्मजा, सुता, तनुजा और नंदनी, दुहिता और तनया, दुहिता और तनया। पार्वती देखो, उमा, गिरिजा, शैलजा क्यों है सब जानते हो, गौरी और अन्नपूर्णा, अंबा, अपर्णा, क्योंकि बिना पर्ण खाए हुए जो है ऐसा व्रत वो किया करते थे भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, अपर्णा नाम हो गया। और एक कुमारसु नाम है, और श्यामला पार्वती का नाम है, ध्यान रखना। और स्कंद जननी, श्यामला और स्कंद जननी भी इसका नाम है। प्रातःकाल का है सवेरा, प्रभात, उषा काल और उषकाल दोनों शुद्ध है। उषक काल ये भी चलता है। अहर मुख अर्थात दिन का जो मुख है वो उषा है। और भोर ये पैर जो है, पद, पांव, पांव, चरण, पद, पाद, पांव, चरण और पग। प्रेम जो है अनुराग, रति, स्नेह, ने, अनुरक्ति और प्रणय। फल पुष्पज जो पुष्प से जन्म होता है। मेवा तरुज जो तरु से जन्म लेता है। और शाखज जो शाखाओं से जन्म लेता है, लटकता है या जन्म लेता है। बहन एक तो बहिन गलत होता है, स्वसा। भगिनी सहोदरा, सोदरा, सहजाता और रागभा ये आपको ध्यान रखना है, जिसके प्रति राग जन्म लेता है। बिजली तडित, तडित है ये, ऋणित नहीं है, तडित। विद्युत हलंत है। दामिनी, सौदामिनी और घनवली, ये घनवली बादल में चमकने वाली बिजली। ये बकरी देखो, अजा, छागलिका, बरकरी, छागी और छेरी। ये बैल जो है वो बलिवर्ध बता चुका हूं पहले। वृषभ, अनडवान, मोस्ट करना और ऊक्षा और पुंगव, पुंगव श्रेष्ठ को कहते हैं। वृषभ हो गया, वृषभ भी श्रेष्ठ को कहते हैं। और अक्षधर जो यहां पर कंधे पर जो जब उसको बैल को उसमें गाड़ी में जोता जाता था तब उसका नाम अक्षधर हो जाता है। बाघ, व्याघ्र, चित्रक, चित्रक इसी चित्ता बनाए, चित्रक और चित्ता परस्पर तत्सम तद्भव। बहोरा और शार्दुल विकृतम छंद है, उसे याद रखना। ब्राह्मण, विप्र विशेष रूप से जानने वाला। द्विज जिसका 2 बार जन्म होता है। संस्कारात द्विज उच्यते जो उपनयन संस्कार होता है। भूसुर देवता, भू अर्थात इस भूमि के सुर अर्थात देवता है, भूसर। और अग्रजन्मना या अग्रजन्मना या अग्रजन्मा जो आगे सबसे पहले इस धरती पर सबसे पहले पैदा हुआ ऐसा माना जाता है। बुद्धि, मति, मनीषा, प्रजा प्रकृति रूप से जिसको ध्यान करती है, ये मेधा है, ध्यान रखना, मेघा नहीं है। और धी, धियो योना, धियो योना, धीमहि, तो यहां पर धी शब्द बुद्धि को कहते हैं। विवेक भी बुद्धि ही होती है, वैसे विवेक बुद्धि में थोड़ा अंतर है। बिल्ली, ये मार्जारी सब जानते हैं। बिडाली, शालावृक याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दीप्त लोचन जिसके लोचन चमकते हैं अंधेरे में भी। और दिप्राक्ष ये कई बार पूछा जाता है, इसको मोस्ट करना। और ब्रह्मा, प्रजापति, विधाता, अब्जयोनी, सृष्टा, एक तो हम सृष्टा कर देते हैं, ये सृष्टा गलत होता है। विरंची इसका नाम है। और चतुरानंद भी ब्रह्मा कहते हैं। बलराम, बलदेव, बलदाऊ, बलभद्र, हरधर, हलायुध, रोहिणी इनकी पत्नी का नाम, मां का नाम था, सॉरी, रोहिणी नंदिनी। और रेवती पत्नी का नाम था रेवती रमन। बाण देखो वहां पर आ गया था बाण पहले, लेकिन ईशु, तीर, शायक, नाराज और शिलीमुख, शिलीमुख वहां पर आपने नहीं पढ़ा था, वो आप देख लीजिएगा। बहलिया, अहेरी, आखेती, जीवांतक, व्याध और लुब्धक लुटेरे को भी कहते हैं। और बहलिया लुटेरा ही होता है एक तरह से। तो ये जो शब्द हैं इनको आप इस प्रकार से अर्थ के साथ में इन शब्दों को जब आप देखोगे तो और ज्यादा आपको याद होगा। बादल, अंबुधर, अंबु जल को कहते हैं, जल को धारण करने वाला। और अर्बुद और घटा और घन, जलद पहले बता चुका हूं। जिमुत, नभ ध्वज, आकाश के जो ध्वज हैं वो नभ ध्वज। और बलाहक, महत्वपूर्ण नाम है बलाहक। और धाराधर, ये भी आपको ध्यान रखना है। भाई, भ्राता, बंधु, सहोदर, सोदर, सहजात और सगर्भ। भीष्म, ब्रह्मचारी, गंगासुत, गांगेय मोस्ट नाम है, महत्वपूर्ण है। ताल केतु, पितामह और देवव्रत। भैंस, महिषी, महत्वपूर्ण करना इसको। कासरी, सैरभी और बहाद्विषधि, बहाद्विषधि। और इसी प्रकार से भौरा जो है, इसके बहुत सारे नाम हैं। देखो भ्रमर कहते हैं, अली और अली में अर्थ जानते ही होंगे। भौरा और भ्रमर तत्सम तद्भव है। मधु का पान करता है। चंचरिक अर्थात ध्वनि के आधार पर चंचरिक नाम है। षटपद आकृति जो है वो 6 पद होते हैं। मधुकर जो है मधु को करने वाला है। नीलंगु नीले अंगों वाला है, ये भृंग है। और ये मिलिंद इसी को कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण कर लेना आप लोग, बहुत बार पूछा जाता है। मनुष्य,
ये पूछे जाने वाले नहीं है वैसे, लेकिन देखिए मानव, क्योंकि मनु की संतान है, और मनुज मानुष व्यक्ति, और नृ और आदमी ये मनुष्य है। माता मां जननी अंबा, अंबिका प्रसविनी और प्रसु, ये ध्यान रखना। मित्र सखा मीत वयस्य याद रखना। सुहृद और अभिन हृदय यदि कोई हो वास्तव में तो, और साथी सहचर सहभागी और दोस्त। और ये मदिरा देखो मध्य सुरा वारुणी, और वारुणी वरुण से बना है, वरुण से वारुणी बना है। हाला कादंबरी, और कादंबरी अलग अलग शब्द ध्यान रखना। मद और शराब ये मदिरा के लिए है। सोम भी इसको कहते हैं, कदाचित सोम अमृत को भी कहते हैं। साथियों मधु पुष्पा पुष्पास्व, पुष्प का आसव, आसव का अर्थ होता है सारांश जो है, पुष्पाशव है। पुष्प रस है। मकरंद और शहद ये मधु है। मोती ये मौक्तिक, शुक्तिजा और शुक्तिज नहीं शुक्तिज जो चमकने वाला है, और शुक्तिसुत चांदी का पुत्र या इस तरह से कह सकते हो, या शुक्ति का पुत्र। और शुक्तिमणि और मुक्ता अंबसार, अंबसार जल का इसमें बड़ा महत्व होता है, मोती में ध्यान रखना है आपको, उस दृष्टि से अंबसार है। इंदुमणि और कुवल, और कुमल्ले शब्द भी आता है इसके लिए, कुमल्ले शब्द भी आता है। और प्रवाल मछली, कंटकी कांटों वाली। कामध्वज, काम की ध्वजा है जो, कामध्वज कामदेव की ध्वजा, मीन केतु वही बात है, अर्थात कामदेव की ध्वजा में जो आती है मछली है। जश मछली को कहते हैं। मकर और मत्स्य और मीन और शलकी, जो शलक होते हैं ऐसे इस प्रकार से वो शलकी है। और शफरी ऐसे आपको ध्यान रखना है। मसलिन, मसलिन जो है वो कोमल, चिकना, मृदुल, रेशमी और मुलायम। मसलिन जो है इसका जो है वो रुक्ष हो जाता है, विलोम शब्द, ऐसे ध्यान रखना है। मक्खन, नवनीत, माखन, लोनी, ददिसार और गोरस। मेढक ये दरदूर, दादूर, भेक, शालूर और वर्षाभू जो वर्षा में उत्पन्न होते हैं वो वर्षाभू है, इसको महत्वपूर्ण करना है। मार्ग जो है पथ, राह, बाट। वर्तमा, वर्तमा और वर्तमन दोनों शब्द हैं। और अध्वा, अध्वा मोस करना इसको, अध्वा, अध्वा भी मार्ग को कहते हैं, ऐसे ध्यान रखना है। और मेघ, बादल, घन, जलद, नीरद, वारिद, अम्बुद, बलाहक, पयोद और तोयद पढ़ चुके हैं। मुर्गा, कुकुट, तमचुर, देखो तमचुर जो तम अर्थात अंधकार में भी जो जिसका चूड़ा जो है वो चमकता है वो तमचूर है। और ताम्रचूड़ और रक्तचूड़ इसी के जो है समानार्थक शब्द है। उपाकर मोस करना। और नखायुध, नख से जो है वो उसका जो है वो आयुध है उसका, नखायुध, नख ही जिसके आयुध है अर्थात मुर्गा। मोर, मयूर, शिखी, केकी, ब्रहीण, कलापी जो राग के आधार पर कलापी नाम है। भुजग, भूख, अहिभुज मैंने बताया था। नीलकंठ, शिवीकंठ और शिखंडी और कंठीरव, ये आपको मोस कर लेना है, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है। मुंह, मुख है, तुंड है, वदन, चेहरा। आस्य इसका महत्वपूर्ण है, बाकी सब आप जानते हो। और वक्त्र ये जानते ही होंगे आप, वक्त्र और आस्य ये दो महत्वपूर्ण है। मूर्ख जो है वो अज्ञ, मतिहीन, बुद्धिहीन, अजानी और अबोध। और यमुना देखो कालिंदी, रवि तनया, वैवस्वती, कृष्णा, तरणिजा, अर्कजा और तरणी तनुजा। और साथियों युवती, नव यौवना, षोडशी 16 वर्ष वाली। और श्यामा, श्यामला और श्यामा अलग अलग शब्द है। और श्यामला पार्वती के लिए आया था। तरुणी और नवांगना, नए अंगों वाली। युवक, युवा, नवयुवक, नौजवान और तरुण। यमराज, अंतक, ये महत्वपूर्ण करना इसको भी। अंतक है अर्थात कामों का, हमारे कर्मों का अंत करने वाला है। अर्क नंदन है, सूर्य पुत्र है। कृतांत है, किए हुए का अंत करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। पाश हस्त जो हमेशा अपने हाथ में फांसी रखता है, कभी भी बुला सकता है। सावित्रे, सावित्री और ए सावित्रे दंड का दंड हाथ में रखता है हमेशा। और तरणी तनये, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। युधिष्ठिर, अजातारी बहुत प्रसिद्ध नाम है, अजातारी जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ। कंक अज्ञातवास के समय का नाम है। और धर्मराज और प्रथासुत और कौनते ये कई बार बता चुका हूं। यात्री, पंथी, पथिक, पर्यटक, पांत, बटाऊ, बठोई और राही। सीधा है युद्ध, समर, संग्राम, रण, घमासान, जंग और लड़ाई। लड़ाई और युद्ध में हालांकि अंतर है, लेकिन मैंने कहा ना कुछ पूर्ण अपूर्ण पर्यायवाची जो है वो एक संग्रह होता है शब्दों का, ऐसे ध्यान रखना है। यज्ञ, इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मख। एक शब्द आता है मख त्राता, ये जो यज्ञ का रक्षक हुआ करता था वैदिक काल में उसको मख त्राता कहा करते थे। रात्र, देखो रात्र 5 रात्र आपने सुना होगा, रात्र आगे वाला शब्द। हवन, मेघ, देखो मेघ अलग होता है, मेघ तो बादल होता है और मेघ जो है वो यज्ञ होता है। ये अश्वमेध नाम आपने सुना होगा। अभिशव, चारों ओर से जिसमें सब कुछ हवन सामग्री निचोड़ी जाती है। और अध्वर, यज्ञ की रक्षा करने वाला जो है वो अध्वर्यु, ये भी अध्वर्यु शब्द जो यजुर्वेद में मंत्र पाठ करता था वो अध्वर से अध्वर्यु बनता है। अध्वर यज्ञ है, उसकी रक्षा करता है अध्वर्यु। राम, साथियों दाशरथी क्यों है? क्योंकि दशरथ के पुत्र हैं और रघुकुल के में शोभित हुए, इसलिए रघु से राघव बनता है। रघुकुल के नंदन है। दश आरी अर्थात 10 मुख है जिसके, उसके 10 अर्थात दशारी रावण का अरि शत्रु है। और राजीव लोचन, राम चले, राजीव कमल के समान है लोचन जिसके रघुकुल के पति हैं, सीता के भी पति हैं, जानकी के वल्लभ हैं। और खरारी, खर नामक खरदूषण आपने नाम सुना होगा, उसका भी अरि है। ताडकारी, ताड़क का उसका वध किया था। लंकारी और रावणारी, सीताकांत और काकुतस्थ, महत्वपूर्ण नाम है काकुतस्थ। और अवधेश, अवध का नगरी का ईश है। राजा,
देखो नृप, नृपति, नरपति, भूप, भूपति, भूपाल, अधीश, महिष, पृथ्वीश, महीप, मही का पालन करने वाला, महीपाल, महीपति, अधीश्वर, नरों का ईश, नरों का इंद्र, क्षिति का ईश और क्षिति का पति, क्षितिपति। और साथियों रावण देखो दशानन, दश शीश, दश कंदर, लंकेश, लंकेश्वर, लंकापति, ये रावण के जितने भी शब्द हैं। रात, रात्रि, निशा, यामिनी, महत्वपूर्ण करना, रैन, रजनी सब जानते हो, त्रियामा है ये, ऐसा नहीं है, त्रियामा। और क्षपा रात्रि को कहते हैं, शर्वरी और विभावरी, बीती, विभावरी, जागरी, विभावरी, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। राक्षस ये असुर हैं साहब, एक तो राक्षस और रावण में कहीं भ्रम में मत आना, अलग अलग है। असुर धनुष, दानव, रजनीचर, निशाचर, तमचर, दैत्य, दिति के संतान है और निशी रात्रि में चरते हैं और अंधेरे में चरण करते हैं, इसलिए ये सब शब्द इसके हो गए। और लहर, तरंग, उर्मी, वीची, हिलोर और जो है हिलोल, और लक्ष्मण सुमित्रा के नंदन और सुमित्रा से पैदा होने का सौमित्री, और शेषनाग के अवतार शेषावतार कहलाते हैं। लक्ष्मी अंबुज आसना, कमल है जिसका आसन, अंबुजासना। और अबदीझा, समुद्र में जब मंथन हुआ तब लक्ष्मी जो है उस नवरत्नों में प्राप्त हुई थी। इंदिरा, याद रखना इंदिरा, इंद्रा नहीं है, इंदिरा। और श्री लक्ष्मी को कहते हैं। चंचला, बहुत चंचल है, रुकती नहीं है। चपला है, ये मणियों की माला है साहब। रमा भी है, राम और रमा अलग अलग है। और पद्मा और कमला। लोहा देखो, लोह, अयस, सार, कुधातु, कुधातु याद रखना। और इस्पात और वायु, अनिल देखो, अनल आग है और अनिल वायु है, अनल जो है वो आग है। समीर, पवन, हवा, वात और बयार। वर्षा, बरखा, पावस, प्रावृत, प्रावृत मौज करो, और वृष्टि, बारिश और बरसात। और यहां पर देखिएगा वसंत, ऋतुराज, ऋतु का राजा है, जितने भी ऋतु हैं उसमें वसंत ऋतु सबका राजा है। मधुमास, कुसुमाकर, मधु ऋतु, माधव, मधु से बनाए, पिक मित्र, कोयल का मित्र है पिक बांधव, वसंत में ही सब ये खिलते हैं। वस्त्र, अंबर, अंबर के दो अर्थ मैंने आकाश और बता रखे हैं। वसंत, पटचीर और दुकूल याद रखना। विष्णु, हरि, श्री, श्रीपति, लक्ष्मीपति, अच्युत, श्रीनाथ, चक्रधर, शेषशाही, श्रीकांत, कमलेश, रमाकांत, रमेश, रमापति और पद्मनाथ और अब्जनाभि। और देखिएगा विष जो है उसका जहर, जहर, गरल, प्राणांतक, माहूर मौज कर लो, माहूर बहुत महत्वपूर्ण है। माहूर, माहूर और हलाहल और कालकूट ये सब जानते हो। विद्वान, सुधी कहते हैं तो सुधी में धी बढ़ाएगा। धीमान, बुद्धिमान, मतिमान, ज्ञानी, विपाशित मौज कर लो और विजय, प्रबुद्ध जानते हो। शत्रु, अरि, रिपु, अमित्र, अराति मौज करना, अराति मौज करना ध्यान रखना। और विपक्षी, और शेर, सिंह, केसरी, मृगेंद्र, मृगराज, मृगपति, वनराज और पंच नख, 5 नख वाला बहुबरी समास है इसमें। और शरीर, तन, देह, तनु, काया और डील ये सब जानते हो आप लोग। शिव, बहुत सारे पर्यायवाची है साहब। नीलकंठ है इसलिए नीला है कंठ, इसलिए नीलकंठ कह दिया। शंभु जो शांति करता है, शंकर जो वही कल्याण करता है, शशिधर जो चंद्रमा को धारण करता है, आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है, चंद्र है शेखर पर जिसके धूर्जटी धुएं के समान जिसकी जटाएं हैं, और वृष वाहन जिसका है, चंद्र मौली मस्तक पर जिसके, उमा के जो कांत है, उमा के जो ईश है, उमापति है, गिरिजा के पति है, गौरी का जो ईश है, कैलाश का नाथ है, स्वामी है कैलाश पर्वत के वो, काशीनाथ, भूतनाथ, विरूपाक्ष, विरूपाक्षियां है और महादेव उसके नाम है। संसार, जगत, विश्व, भव, भुवन, लोक, संस्कृति और जगती और ये लोग। संपत्ति, रिक्त महत्वपूर्ण है, रिक्त, वसीयत, विरासत, जायदाद सब जानते हो, रिक्त महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। और संयोजक, आमंत्रक, आयोजक, समायोजक और आह्वाता, आह्वान करने वाला। सन्निधि का अर्थ होता है निकटता, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। वाक्य के 4 अंग मैंने आपको बताए थे, नैकट्य, सन्निकर्ष और समीपता, चारों। सन्निकर्ष का अर्थ भी वही संबंध होता है। समुद्र देखो, अंबुधि, जल के जितने पर्यायवाची है धी जोड़ दो। अंबु निधि, अंबुधि, अबधि, अर्णव, उदधि, उर्मी, माली, उर्मी, माली अर्थात जो उर्मी अर्थात लहरों की माला जिसके पास है। जलधि, तोयनिधि, सलिलेश, और ये क्षीरधि, लवणाले और सुधानिधि, और इसी को रत्नाकर भी कहते हैं, रत्न आकर है। और सूर्य, रवि, भानु, दिवाकर, दिनकर, सूरज, प्रभाकर, मरीचि महत्वपूर्ण है, शुद्ध शुद्ध में कई बार पूछे जाते हैं। किरण को भी कहते हैं। मित्र, मार्तंड, अर्क, पूषा, तरणी, तरणी और तरणी बता चुका हूं। भास्कर, आदित्य और दिनेश। सेवक, अनुचर, परिचर, भृत्य महत्वपूर्ण करना, किंकर महत्वपूर्ण करना, किंकर और किंचर में कंफ्यूजन होता है। नौकर पुर्तगाली का शब्द है, बता चुका हूं। चाकर, दास और चेर, चेर और चेरी बनता है इससे। सखी, सहेली, सहचरी, सैरंध्री, वो जो है उसमें द्रौपदी का नाम सैरंध्री जब अज्ञातवास में वो सखी तो था। आली और सजनी। सिंगाड़ा, जल फल, जल में उत्पन्न होता है। वारी, कंटक, सप्तनाडिका और संघाटिका, इसी से हम सिंगाड़ा बोलते हैं। सेना, ये सैन्य और चमू, चमू याद रखना, अनी याद रखना, ये ध्यान रखना, अनीक, ये तीनों महत्वपूर्ण है। और सर्प जो है, सांप, अही, द्विजीव, 2 जीवा होती है। उरग और चक्षुश्रवा, चक्षु श्रवण करता है, भुजा के बल से गमन करता है। व्याल कहते हैं महत्वपूर्ण करना, नाग, विषधर और फणी, फण को धारण करने वाला। अकर्ण जिसके कर्ण नहीं है। पन्नग जो पैरों से चलता है, पदनग। और सायकाल, संध्या है, सांझ, प्रदोष काल, यही गोधूली वेला है, यही रजनी अर्थात रात्रि का मुख है, इसी को शाम कहते हैं। सोना, स्वर्ण, कनक, कंचन, सुवर्ण, कुंदन, हेम, कलधोत और रुक्म और हिरण्य। ओम हिरण्य गर्भ संवर्तताग्र भूतस्य जात पतिरेकासीत।
सरस्वती, देखो शारदा, वाग देवी, वाणी की वो देवी है इसलिए वाग देवी हुई। और वागीश्वरी, वाणी की जो ईश्वरी है। इरा, पृथ्वी और सरस्वती दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, आरंभ में बताया था। कादम्बरी है, ये ध्यान रखना, मोस्ट करना इसको। और वीणा है पानी में, जिसके हंस, वाणी, बहुत सारे नाम और हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही है। संस्कृत भाषा के लिए छांदस शब्द का प्रयोग होता है। देव भाषा, देववाणी, संस्कार युक्ता, संस्कारी और परिष्कृता। और साथियों ये सीता, देखो सीता जो है वो जानकी वैदेही, विदे की पुत्री है और मिथिला की राजकुमारी होने का मैथिली कहलाई। जनक की नंदनी है और जनक सुता। सभा जो है वो परिषद, संसद और सम्मेलन। स्वर्ग, सुरपुर, पुर नगर कहते हैं, देवताओं का नगर है। अलकापुरी है, देव है, साकेत है, हरिधाम है और वैकुंठ है। इसी प्रकार से स्तन जो है वो उरज, छाती पर जिसका जन्म होता है, उर, छाती को बोलते हैं। और उरसिज भी इसी का नाम है। उरोज और कुछ, कूच और कच, तीनों नाम याद रखना। पयोधर, बादल को भी कहते हैं, दूध का धारण करने के कारण पयोधर। स्तन को भी कहते हैं। पीयूष जो है पानी को भी कहते हैं, दूध को भी कहते हैं, और इसमें आने के कारण जो है वो स्तन को भी पीयूष कहते हैं। स्त्री, नारी, तीय, त्रिया, अबला, कामिनी, सुंदरी, तनवंगी, अंगना, कोमलांगी और योषिता, ध्यान रखना ये मोस्ट है। हंस, मराल और श्वेत गरुड़, मान, शोक, मोस्ट करो। चक्रांग, महत्वपूर्ण करो। सुग्रीव, एक तो सुग्रीव बाली वो है, सुंदर है ग्रीवा जिसकी। और धार्त राष्ट्र और कलकठ, कलकंठ है, ये कंठ नहीं है, कठ नहीं है। और सारंग। तो इसी प्रकार हाथी जो है उसका हस्ती, करी, नाग, द्वीप, दो तरह से पान करता है वो। पहले जो है हाथी शून्य में पानी भरता है, फिर उसका पान करता है, इसलिए उसको द्वीप कहते हैं। और गज, गयंद, सिंधुर, सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें पैदा होने के कारण। कुंजर, मातंग, अगज और कंबुक और करिंद्र। इभ, इभानन, तभी गणेश को कहते हैं इभानन, इभानन गणेश को कहते हैं। और दंतावल, दांत तो सबके होते हैं, लेकिन इसमें दंता और वल प्रत्यय, ये भी ध्यान रखना, आवल प्रत्यय नहीं है इसमें, दंता और वल प्रत्यय है, दांत वाला जो है। और नगज और मंदार और वितुंड। हरिण जो है वो मृग है और हिरण इसका तद्भव है। रोहित है, कुरंग है, प्लवंग, ऊंची ऊंची छलांगे भरता है इसलिए इसको प्लवंग बोलते हैं। सुलोचन, सुंदर है लोचन। मृग नयनी, हमारे यहां पर उपमा बड़ी प्रसिद्ध है। अजिन योनि, महत्वपूर्ण करना। और कृष्ण सार, महाकवि कालिदास ने इसका प्रयोग किया। और सारंग, सारंग जो है वो कई पशु पक्षियों का नाम हुआ करता है, ध्यान रखना। हार जो है, हार वो वाली जो असफलता वाली है। पराजय, मात दे दी, अर्थात मात दे दी उसको, हार गया। असफलता और विफलता। और साथियों हथनी, देखो इब हाथी है, इभी, इब से इभ्या। करेणु और कुंजर से कुंजरा। नागांगना, मलाका और हस्ती से हस्तिनी। हनुमान, महावीर, वज्रांग, अंजनी के पुत्र आंजनेय। मरुत से मारुति बनता है, अंजनी नंदन और वानरों का इंद्र है। होंठ, औष्ठ, अधर, रदपट और रदनपट। हाथ, कर, हस्त और पाणी। हिमालय, हिमगिरी, हिमाद्री, नगादिराज और नगपति। तो साथियों ये था आपका पर्यायवाची। मुझे लगता है किसी प्रकार की अब आपको कोई समस्या इसके अंदर नहीं आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस करी और कोशिश ये करी है कि आप लोग जो है पूर्णतः इनको जान पाओ। लेकिन इसके साथ ही अब मैं कुछ और चीजें आपके साथ बात करने वाला हूं और वो प्रश्न किस प्रकार के आपके आएंगे इसकी हम बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। देखो इनमें से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है, प्रश्न ऐसे आता है। तो चाप बताया, कोदंड बताया, लेकिन इसमें विशिक जो है वो बाण को कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये बाण होता है। और शर बाण को कहते हैं, लेकिन शर का जो आसन है वो शरासन। इसका मतलब धनुष के तीन पर्यायवाची हो गए, चाप, कोदंड और शरासन। कौन नहीं है? विशिक नहीं है। सी विशिक जो है वो तीर को कहते हैं, इसको तीर, शर, बाण, नाराज और इशु ये शिलीमुख इसके पर्यायवाची है। और धनुष के पर्याय जो है चाप, कोदंड और शरासन है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची है। कौन से शब्द सूर्य के पर्यायवाची? देखो मित्र कहते हैं इसको, भर्ग कहते हैं, तरणी और तरणी बता चुका हूं, और पूषा इसका मतलब यही सही आंसर है। यहां पर देखिएगा विकल्प एक में मित्र, भर्ग और तरणी, पूषा सूर्य के पर्यायवाची हैं। विकल्प दो है उसमें देखो सुर, तरणी, तरणी, विचि। सूर और तरणी ये तो सूर्य का है, लेकिन विचि लेर का होता है और सविता जो है वो सूर्य को कहते हैं। मार्तंड और आदित्य ये सूर्य का है। और जो इंदिवर जो है इंदिवर और राजीव ये कमल के पर्यायवाची है। दिनेश और भास्कर ये जो है सूर्य के हैं, लेकिन नीरद बादल का है। और अर्णव जो है वो जो है समुद्र का पर्यायवाची है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से संगत विकल्प का चयन कीजिएगा। संगत से मतलब क्या है? अग्नि, वहन, अनिल, पाषाण, अश्म, उत्पल, व्योम, नभ, अंबर। देखो ये व्योम, नभ, अंबर ये आकाश के पर्यायवाची है। साथियों इसमें अग्नि, वहनी और अनिल हवा हो गई। तो ये अग्नि और वहनी ये तो आग के थे। पाषाण और अश्म ये तो पत्थर के हैं, लेकिन उत्पल जो है वो कमल का है, ये मैं बता चुका हूं। व्योम और नभ, अंबर ये सब उसके। पयोधर जो है वो बादल को भी कहते हैं, स्तन को भी कहते हैं। उरोज ये केवल जो है स्तन के लिए आता है। और सरोज जो है वो कमल के लिए आता है। अब स्पष्टीकरण देखिए।
विकल्प 1 में अनिल जो है वो हवा और शेष आग के पर्याय हैं, अर्थात अग्नि और वहनी। विकल्प 2 में उत्पल कमल को कहते हैं और शेष पत्थर, ये पत्थर कर लो, पत्थर के पर्यायवाची हैं, पत्थर के पर्याय हैं। विकल्प 3 में व्योम नभ अंबर आकाश के पर्यायवाची हैं और विकल्प 4 में पयोधर बादल को कहते हैं और स्तन को कहते हैं, उरोज स्तन होता है और सरोज जो है वो कमल का पर्याय है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे मिलने आएंगे। कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है? देखो मैंने आपको इसके बारे में बहुत विशेष किया कहा था, कुंतल और कच्छ और शिरोरुआ, ये तीनों केस के। सरोरुआ जो है वो कमल का पर्यायवाची है, जो सरोवर में उत्पन्न होता है। रूह का अर्थ जो है उत्पन्न होना है, सरोवर कमल का पर्याय है, बाकी केस के पर्याय है। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? देखो गलत, अशुचि और लुप्त। यहां पर गलत जो है और अशुचि अपवित्रों को कहते हैं, लुप्त छिपने को कहते हैं। इसका मतलब यही इसका सही आंसर है। व्याल, उरग और पन्नग ये सर्प के पर्यायवाची हैं। रजनी, यामिनी और निशी ये तीनों रात के पर्यायवाची है और रश्मि, अंशु और मयुग ये किरण के पर्यायवाची है। ये आपको समझ में आना चाहिए। प्रश्न था कि किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो गलत, अशुचि और लुप्त ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। वायस और बलिपुष्ट, अब आप देखते ही कर दोगे। वायस किसको बोलते हैं? कौवे को बोलते हैं। कौवा कहां रहा? ये रहा। बलिपुष्ट कौवा के पर्याय है। और निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? देखो चंडी, कालिका, श्यामला, कुमारसु और गिरिजा। इसमें चंडी हटा दो। कालिका, श्यामला, कुमारसु और गिरिजा ये पार्वती के हैं और अंबिका, गौरी, पार्वती, शिवा और भवानी ये जो है दुर्गा के हैं। सिंधुजा होगा, गिरा, रमा, श्री और इंद्रा ये लक्ष्मी के हैं और शची, इसका मतलब ये देखो विकल्प 3 के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है क्योंकि इसमें गिरा जो शब्द आया है वो गिरा वाणी को कहते हैं, ये सरस्वती का पर्याय है। जबकि शेष पर्याय जो है सिंधु से उत्पन्न हुई जो सिंधुजा, रमा मैं बता चुका हूं, राम और रमा, और श्री और इंदिरा ये लक्ष्मी के पर्याय हैं। और बाकी शची, पुलोमजा, इंद्राणी, वासवी और माधवानी ये शची अर्थात इंद्र की पत्नी जो है उसके विशेषण है। ये आपको ऐसे ध्यान रखना है। आगे लिए चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। अंब, प्रियक और मधुदूत किसके हैं साहब? ये मधुदूत, अंब, प्रियक किसके पर्याय हैं? तो आम के हैं। अंब, प्रियक, मधुदूत, रसाल, पिक बंधु, अतिसौरभ और रसाल आदि आम के पर्याय हैं। ये आपसे ऐसा प्रश्न आ सकता है कि दादुर, भेक और शालूर ये किसके पर्याय है? तो ये सभी आपको मैंने इसी के साथ में एक और जो महत्वपूर्ण शब्द था वो था वर्षा भू। ये महत्वपूर्ण था, इसको मोस्ट करना आप लोग। तो ये जो है मेढक के हैं। बी देखो मेढक हैं। दादुर, भेक, शालूर, ददुर, मंडुक, हरि, वर्षा भू लिख दिया है, आदि मेढक के पर्याय हैं। और ये प्रश्न 10वां, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची है? तो चंद्रमा के देखो ये करवाल ये आ गया है बिल्कुल, जो मैं आपको बता रहा था कि करताल होता है कि करवाल होता है, ये कहीं मेरे मन में संदेह था। तो तलवार जो है उसके लिए करताल नहीं है, करवाल शब्द का प्रयोग होगा। मोस्ट कर लेना। ये जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बता दूंगा, ये कदाचित यहीं पर आज इसी कक्षा में इसका समाधान हो गया। चंद्रहास, हालांकि ये चंद्रहास जो तलवार थी वो अलग किसी पौराणिक पात्र विशेष के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन उसी का पर्यायवाची है। तो ये तो किस विकल्प के सभी चंद्रमा के पर्याय, इसका मतलब ये तो तलवार के। अनि और सहायक हम जानते हैं ये बाण के लिए आता है। नैया और पोत ये नाव के लिए आता है। विधु और अमीकर ये विधु चंद्रमा और अमी अमृत को बरसाने वाला। देखो विकल्प 4 के सभी शब्द चंद्रमा के पर्याय हैं। तलवार के है करवाल और चंद्रहास। अनि और सहायक तीर के हैं और नैया और पोत नाव के हैं और विधु और अमीकर जो है वो चंद्रमा के हैं। तो साथियों ये इस प्रकार से मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें